भक्ति कैसे करें, क्योंकि कर्म करना भी जरूरी है। जब संसार के पचड़े में पड़े तो कर्म तो करना ही है, तो भक्ति कैसे करें। अभी आप लोगों को यही नहीं पता भक्ति क्या है। भगवान के लिए जो कुछ करते हो सब भक्ति है। भगवान को पाने के लिए पतिव्रत धर्म का पालन कर रहे तो ये भी भक्ति है। भगवान को रिझाने के लिए सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, ये भी भक्ति है। भगवान को रिझाने के लिए भगवान को भोग लगा रहे, ये भी भक्ति है। और भगवान को रिझाने के लिए घर में आए मेहमान को भोग लगा रहे, वो भी भक्ति। अपने परिवार को खिला रहे, वो ये भक्ति। भक्त का हर कर्म भक्ति होता है। भक्त जो होते हैं वो भक्ति ही करते हैं, हर कुछ करते हैं। घर में इसते हैं, झाड़ू लगा रहे, वो भी भक्ति है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है। अपने कर्तव्यों का पालन करो, ये भगवान की आज्ञा है। और भगवान की आज्ञा का पालन करना भगवान की भक्ति है। हर कर्म भक्ति होता है, सब कुछ भक्ति। ये ना सोचो कि घर गृहस्थी के जो काम है ये भक्ति नहीं है, ये धंधे समाप्त नहीं होते। भक्ति एक वृत्ति का नाम है। भक्ति एक परम सात्विक की वृत्ति है मन की। भक्ति का मतलब भगवान में आसक्ति, भगवान में अटैचमेंट, भगवान में लगाव, ये होती है भक्ति। भक्ति भगवान की क्रिया का नाम नहीं है, भावना का नाम है। भगवान ये नहीं देखते तू क्या कर रहा है, भगवान ये देखते तू क्यों कर रहा है। तुम्हारे इस कर्म के पीछे भावना क्या है, बस उस भावना से हर कर्म भक्ति होता है। यदि वो भावना नहीं है और पूजा पाठ सब कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। रावण यज्ञ करता है ना, रावण तपस्या भी करता है, रावण जप भी करता है, रावण पूजा भी करता है, सब करता है क्या नहीं? तो फिर रावण को भगत कहोगे कि राक्षस? बोलो, राक्षस कहेंगे। क्योंकि रावण जो तपस्या कर रहा है किस लिए कर रहा है? भगवान को पाने के लिए नहीं, कल्याण के लिए नहीं। किस लिए कर रहा है? कि मैं कभी मरूं ना, ऐसा वरदान मांगूंगा। तो रावण किस लिए भक्ति कर रहा है? कि मैं कभी मरूं ना, ये वरदान चाहिए। इसलिए उसकी भक्ति भक्ति नहीं है। रावण यज्ञ कर रहा है, किस लिए कर रहा है? मुझको पावर मिले, शक्ति मिले और युद्ध में मैं राम को जीत लूं, इसलिए यज्ञ करता है। और उस यज्ञ को भगवान ने विध्वंस कर दिया। इधर दक्ष प्रजापति भी यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ को भगवान के अनुचरों ने, शंकर जी गणों ने विध्वंस कर दिया यज्ञ को। जबकि यज्ञ करना भी भक्ति है, लेकिन भगवान ने विध्वंस कर दिया। क्योंकि यज्ञ किया जा रहा था भगवान की खुशी के लिए नहीं, बल्कि भगवान का तिरस्कार करने के लिए। तो भावना खराब थी, कर्म अच्छा था, लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भावना अच्छी होनी चाहिए। किसी के बाल पकड़कर पर स्त्री के खींचें, जैसे दुशासन ने किया था। बताओ ये भक्ति है कि पाप है? पाप है ना। अब एक व्यक्ति गंगा स्नान करने गया, देखा कि एक स्त्री बह गई पानी में, नहा रही थी, चिल्ला रही बचाओ बचाओ। अब वो गंगा स्नान करने गया था। गंगा स्नान करना भक्ति है ना। वो तैरना भी जानता था, अब वो स्नान कर रहा है। अब वो सोचा कि मैं स्नान कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, गंगा जी में यहाँ तक गले में खड़े होकर के जप कर रहा हूँ, मैं भक्ति छोड़कर इसको क्यों बचाऊं? जबकि बचाना जानता, तैरना जानता। वो कहता मैं क्यों पचड़े में पड़ूं, मैं तो अपना भक्ति करूं। तो ये बात उसकी भगवान को पसंद आएगी, या वो जप करना छोड़ करके कूद पड़े? बोलो, भक्ति दोनों में कौन सी भगवान को पसंद है? इसका मतलब किसी को बचाना, किसी की सेवा करना, ये भी भक्ति है। इसको पचड़ा मत बोलो। गृहस्थ के जो तुम काम धंधे कर रहे हो ये पचड़ा नहीं है, ये कोई संसारी कर्म नहीं, ये सब भक्ति है। हाँ, जो पाप करोगे वो गलत है। जो आप घर गृहस्थी काम करो सब भगवान की भक्ति में गणना होती है। उस समय जब छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके, तब छोड़कर, ध्यान छोड़कर उसको बचाए। अब जब वो सज्जन बचाने जाएगा, उस समय
वो डूब गई, लेकिन स्त्री के बाल लंबे होते, बाल ऊपर थे, उसने बाल पकड़ लिया और लगा खींचने बाहर की तरफ। अब बताओ, अब ये पाप कर रहा है दुशासन की तरह, पर स्त्री के बाल पकड़ कर खींच रहा है, पाप कर रहा है कि नहीं? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भगवान ने उसके बाहर के कर्म को नहीं देखा कि ये दुशासन वाला काम कर रहा है, पर स्त्री के केश पकड़कर खींच रहा है, ये नहीं भगवान देख रहे हैं। ये क्या कर रहा है ये नहीं देखते, ये क्यों कर रहा है, क्यों, इस पे भगवान की दृष्टि है। तो मन से क्या कर रहा है वो? किसी को बचा रहा है, किसी का भला कर रहा है। अच्छा, किस लिए कर रहा है भला? अपने प्रभु को खुश करने के लिए, क्योंकि भला करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो परमात्मा की खुशी के लिए जो भी हम कुछ कर्म करते हो, सब का सब भगवान की भक्ति है। इसलिए सुबह मेरी माताएं उठें, सुबह सुबह पति को ड्यूटी जाना है, बच्चों को स्कूल जाना, उनके लिए नाश्ता पानी बनाना, बच्चों को स्नान करना, वर्दी पहनानी, उनका थैला तैयार करना, उनको विदा करना, पति के लिए भी दोपहर का टिफिन तैयार करना, सब कुछ करना आपको। अब ये करोगे, इसमें भगवान ज़्यादा खुश हैं या पति से को अपने आप ही करोटी रोटी मेरे से नहीं बनती, मेरा पूजा का टाइम है? आप स्वयं सोचो कौन सी बात भगवान को पसंद आएगी कि पूजा बाद में करो, पहले पति को पुत्र को विदा करो स्कूल के लिए, ड्यूटी के लिए, फिर बाद में आराम से मेरे पास बैठो आकर के। ये भगवान को ज़्यादा पसंद है कि भगवान कहते हैं पति अपने आप ही बनाए नाश्ता, बच्चा अपने आप ही करे अपनी तैयारी, तू मेरे पास आके भक्ति कर। दोनों में से कौन सी बात अच्छी लगती है? हाँ, तो मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं, पूछा ना कि दिन भर काम धंधे कैसे भक्ति करें। आप उसको काम धंधे क्यों मान रहे हैं? सब कुछ भगवान की भक्ति है। मैं इस समय बैठकर जो आपसे बातें कर रहा हूँ, ये मेरी बातें भी भगवान की भक्ति है, और आप सुन रहे, सुनना भी भक्ति है। आप लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए आए, ये भी भगवान की भक्ति है। और कैसे कैसे आपने एक एक रुपया पति से चोरी से जोड़ा था, कि वहाँ काम पति से भी उधर भी हाथ मार लिया, उनसे भी ले लिया, और अपने वाला माल खजाना नहीं बताया। और कई बार तो पत्नियां कहती हैं, पति कहता कि मेरा हाथ तंग है, अगली बार चले जाना परिक्रमा, मेरा हाथ थोड़ा तंग है। तो तुम क्या करें? कोई बात नहीं, मैंने अपनी सहेली को मना लिया, मैं उससे उधार ले ली, जबकि उधार उधूर किसी से नहीं लिए। हाँ, उधार उधूर नहीं लिए, बात पति भी जानता है। होता कि नहीं ऐसा? हाँ, थोड़े थोड़े पैसे बचा बचा के, और ये नहीं बताया पति को कि आपकी जेब पे मैंने हर रोज थोड़ा थोड़ा डाका डाला है। अच्छा, आपने जो थोड़ा थोड़ा डाका डाला रोज जेब पे, और झूठ बोले सब्जी आई 50 रुपए की, बता दिया 100 रुपए की आई थी, वो 50 रुपए, गोविंदाय नमो नमः। अभी जो छल कपट कर करके आपने पैसे जोड़े यात्रा के लिए, तो बोलो ये छल कपट भक्ति है या पाप है? भक्ति है। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है, भक्तमाल की व्याख्या में भी है कि छल कर बल करी बुद्धि कर महाकृपण सो ले। जो देना नहीं चाहते कंजूस हैं, छल से बल से बुद्धि पूर्वक चतुराई से कैसी उनसे पैसा लो और परमार्थ में लगाओ, उससे पति का भी सुधार और उद्धार है। तो ये अब जबकि देखो झूठ कपट सब है, लेकिन ये पाप नहीं। अब भगवान मांगते हैं गोपियों से माखन, गोपियां मटकी पीछे करती है, खबरदार जो छुआ तो। अब वो नहीं देती हैं भगवान को माखन, वो भी इनकी भक्ति है। क्यों? क्योंकि पता कि यदि दे दी मक्खन तो मक्खन खा के चले जाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ समय गुजारे हैं तो तभी होगा ना, थोड़ा सा हम नानू करें, है ना, ये मनोहार करें, इनके दर्शन होते रहे। तो भगवान को पता कि इनके मक्खन न देने के पीछे भी मेरा प्यार काम कर रहा है, भक्ति काम कर रही है। गोपियाँ छुपाती हैं मटकी घर में, क्यों छुपा रही है? भगवान से। वो भी एक प्रेम का खेल है। तो भगवान तो हृदयगत भावों को ही पढ़ते हैं, हम क्या करें भगवान नहीं देखते। तो परमात्मा नियत देखते हैं, भीतर देखते हैं इसकी भावना क्या, किस भाव से कर रहा है।
भील ने भी अब कई लोग कहते हैं भील ने झूठे बेर लगाए इसलिए भगवान के लिए झूठ सोच करने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे भी चलेगा सब। भगवान नहीं देखते, भगवान के भाव देखते हैं। ये सच बात है। क्या हमारा भिलनी जैसा भाव है? सुदामा के कच्चे चावल खाए तुम भी सोचा कच्चा पक्का जैसे मर्जी खिला दे। सुदामा जैसा भाव हमारा है? विद्रानी ने छिलके खिला दी और हम सफाई का ध्यान न रखें, बीच विद्रानी गए तो खा लिए। ये बात सच है कि सबके खाए, लेकिन वहाँ पर भाव की प्रधानता थी। हमारे पास वो भाव नहीं है, इसलिए हम अपने कर्म को तो शुद्ध रख लें। अगर भाव शुद्ध नहीं है तो हाँ, भाव शुद्ध हो जाएगा, फिर भगवान कर्म को नहीं देखते, वो भाव को देखते। लेकिन हम इतने ऊंचे भावना वाले नहीं हैं, इसलिए शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के भगवान को भोग लाना चाहिए।